विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में आज हम लोग जो वर्गीकरण का तीसरा ग्रुप है उसके संबंध में पढ़ेंगे। पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन। आज हम लोग मतलब भारत के पर्वतीय जो उष्णकटिबंधीय वन है, उप उष्णकटिबंधीय वन है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। इसमें पहला है उप उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन। मतलब चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे हैं उसके संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, इसका जो विस्तार है वो भारत के 88 अंश पूर्वी देशांतर के पूर्व में हिमालय में है। ये जो उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन है, इनका विस्तार 88 अंश पूर्वी देशांतर के पूर्व में जो है इसका विस्तार है। और यह जो है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों में मिलता है। 1000 से ऊपर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों में इसका विस्तार है। औसत वार्षिक वर्षा जहां पर 75 से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर उप उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 से 21 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और सापेक्ष आर्द्रता लगभग 80% के आसपास होनी चाहिए। नमी भरपूर होनी चाहिए, नमी अधिक होनी चाहिए। पहाड़ों की, ये पेड़ों की जो ऊंचाई है वो इस क्षेत्रों में 20 से 30 मीटर ऊंचे पौधे पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में देखिए जो मुख्य रूप से पौधे हैं वो ओक है, चेस्टनट है, एस है, बीच, ये मुख्य रूप से पौधे पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं है विस्तार, क्योंकि यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो बहुत सीमित हैं। बहुत ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ एरिया में जैसे नीलगिरी है और पालनी, ये तमिलनाडु का ये वाला भाग है, तमिलनाडु का ये वाला भाग, नीलगिरी पहाड़ी और पालनी पहाड़ी यही है। जो आप पहाड़ी के चैप्टर में आप देख सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से है, कहाँ पर है। तो नीलगिरी एवं पालनी पहाड़ियों पर 10 से 75 सेंटीमीटर, 1075 से 1525 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, 1015 से 1525 मीटर वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार है। कहाँ? नीलगिरी एवं पालनी पहाड़ियों पर। एवं पश्चिमी घाट के उच्च प्रदेशों में, जैसे पश्चिमी घाट की पहाड़ी इसे कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो यहाँ जो महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, वो थोड़ी ऊंची है। तो वहाँ पर सतपुड़ा पर्वत ये एरिया है सतपुड़ा पर्वत का। उसमें मैकाल और मैकाल श्रेणी, पर्वत श्रेणी, एवं छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले उच्च क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और राजस्थान के माउंट आबू में भी इस तरह के पौधों का विस्तार है। तो इस तरह से भारत में ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय वन हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे हैं वो थोड़ी ऊंचाई पर लगभग 1000 से 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंदर का दूसरा जो विभाजन है उप उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी पाइन वन। ये उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले और ये आर्द्र पहाड़ी पाइन वन, जहां नमी और हो। तो इसका जो विस्तार देखिए
ये 78 वर्ष से 78 अंश पूर्वी देशांतर से 88 अंश पूर्वी देशांतर के बीच पश्चिमी हिमालय में, 78 अंश पूर्वी देशांतर से 88 अंश जो पूर्वी देशांतर है उसके बीच पश्चिम हिमालय में, और 1000 से 2000 मीटर ऊंचे भाग वाले क्षेत्र में उगते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, विस्तार इसका कहाँ है? हिमालय के पश्चिमी भाग में। इसका विस्तार कहाँ है? पूर्वी भाग में। चौड़ी पत्ती वाले वन का विस्तार कहाँ है? पूर्वी भाग में। और ये आर्द्र पहाड़ी पाइन वन का कहाँ है? पश्चिमी भाग में हिमालय के। इस क्षेत्र में चीड़ जो है, चीड़ का पौधा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में देखिए, पूर्वी उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा मेघालय की पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं। कुछ इन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा उप उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में उप उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो ड्राई एरिया है, ड्राई पर्णपाती वन जो पतझड़ वन है उसके संबंध में इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से भावर, जो हिमालय पर्वत के ठीक नीचे भावर क्षेत्र है, शिवालिक तथा हिमालय में शिवालिक पहाड़ी हिमालय में पाया जाता है, जो 1000 मीटर के ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यहाँ जो वार्षिक वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, और ग्रीष्म ऋतु इस एरिया में काफी गर्म एवं शीत ऋतु बहुत ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी कि वहां पाला पड़ने लगता है। ठीक है, इस एरिया में वृक्ष जो होते हैं वो थोड़े छोटे और कांटेदार होते हैं, क्योंकि ये शुष्क मौसम के पौधे होते हैं। इसमें ओलिव, अकेशिया मोडेस्टा और पिस्ताशिया आदि प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह से पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत 3 प्रकार के वन जो पाए जाते हैं उसके संबंध में आज हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। हिमालय में कुछ जैसे विशेषताएं हैं, हिमालय में पाई जाने वाली जो ऊंचाई के आधार पर वृक्षों की प्रजाति में परिवर्तन हो जाता है, उसके संबंध में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिमालय में 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार व पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मतलब 1500 मीटर नीचे से लेके 1500 मीटर तक ऊंचाई वाले में सदाबहार व पतझड़ वाले वन। 1500 मीटर से 2500 मीटर शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। इस एरिया में थोड़ी सी जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले ऊंचाई के साथ जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसलिए शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन जैसे ओक, बर्च, मेपल आदि प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। 2500 से 4500 मीटर वाले क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन ये पौधे पाए जाते हैं। 4500 से 4800 मीटर ज्यों ज्यों आप ऊपर उठते जाएंगे, टुंड्रा तुल्य वनस्पति जो उत्तरी ध्रुव के आसपास टैगा और टुंड्रा क्षेत्र है, तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति उसमें जैसे घास, काई, लीचेन ये इस तरह के पौधे, छोटे एकदम घास के पौधे पाए जाते हैं। और 4800 मीटर से ऊपर जो है ऊपर सदैव बर्फ से ढका रहता है। एक चीज और देख लीजिए कि ये नीलगिरी एवं पालनी वाले क्षेत्रों में, पालनी पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जो शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उनको सोलास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोलास के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, इसके बारे में आप ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है।
अगला जो भाग है उसको हम लोग अगले क्लास